शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आपका चैप्टर संगठन का कोशिकीय स्तर। हमने इस चैप्टर में कोशिका की आकृति के बारे में पढ़ा है। तो जो हमने अब तक पहले पढ़ लिया है, हम ये जो चार्ट बना है उसी के विषय में है। ये तालिका है कोशिका के संगठन और सारांश में अन्य विवरण, जिसमें पहला है कोशिकांग। आप देखिए, कोशिका झिल्ली ये सजीव होती है। इसकी प्रकृति कैसी है? आंशिक परगमय, यानी कि ये सेमी परमेबल है। ये लिक्विड को आर पार जाने में हेल्प करती है। इसका काम क्या है? कोशिका को आकृति देना। सेकेंडली, कणों की गति को कोशिका के अंदर या बाहर नियंत्रित करना, क्योंकि ये सेमी परमेबल होती है। और इसकी उपस्थिति जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों में ही प्रेजेंट होता है, उपस्थित है। दूसरा देखते हैं कोशिका भित्ति। ये निर्जीव अवस्था में होती है। परग में सेलुलोज से बनी होती है। इसका काम क्या है? मजबूती व दृढ़ता देना। जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होती है, यानी कि ये प्रेजेंट नहीं है। और जबकि प्लांट सेल जो होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होती है। फिर है कोशिका द्रव, जो कि सजीव होता है। ये कैसा है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये द्रव यानी लिक्विड होता है, चिपचिपा जली की तरह होता है। इसका काम क्या है? कोशिका में रासायनिक क्रियाओं को कोशिकाओं को निलंबित करती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है और साथ में ये कुछ वक्त के लिए रोक देती है सेल्स को। और ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। फिर है अंतर्द्रवीय जालिका। इसकी प्रकृति होती है नलिका झिल्ली का जाल, यानी जाल बनाने का काम है। इसका कार्य मेनली होता है कोशिका का कंकाल बनाती है, यानी कि अब कंकाल से मतलब तो समझ ही रहे हैं। तो ये कोशिका का कंकाल बनाती है। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है और साथ ही साथ पादप यानी कि प्लांट्स में भी। फिर है सूत्रकणिका, सजीव अवस्था में होती है। इसकी प्रकृति कैसी है? छड़ आकार या गोलाकार दोहरी झिल्ली। इसका काम क्या है? भोजन का ऑक्सीकरण करना है और दूसरा एटीपी का जैव निर्माण करना है। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही पाई जाती है। फिर है राइबोसोम्स, सजीव अवस्था में होते हैं। इसकी प्रकृति होती है घनी गोलाकार वस्तु और इसका काम होता है प्रोटीन निर्माण, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही प्रेजेंट होता है। फिर है लाइजोसोम्स, सजीव अवस्था में होता है। इसकी प्रकृति थैलनुमा होती है। इसका काम है अंतः कोशिका पाचन सफाई का कार्य, यानी कि डाइजेशन और सफाई का काम होता है। और ये एनिमल और प्लांट दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होता है। फिर देखिए गोल्जी सम्मिश्र, सजीव अवस्था में होता है। इसकी प्रकृति होती है छोटी नलियों और बेसिक धानी। इसका कार्य है हार्मोनों का स्त्रवण, जैव उत्प्रेरकों का एकत्रण। और ये जंतु और पादप दोनों में उपस्थित होती है। बच्चों, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये मैं आपको टॉपिक पहले समझा चुकी हूँ, ताकि और इस ये जो चार्ट है इसके माध्यम से आप उसको रिवाइज करें। नेक्स्ट है लवक, ये सजीव अवस्था में होता है। इसकी प्रकृति थैलीनुमा है और इसका कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और इसकी उपस्थिति जंतु में और पादप दोनों में पाई जाती है। फिर देखते हैं तारककाय, ये सजीव अवस्था में होते हैं। इनकी प्रकृति है सूक्ष्म नलिकाकार संरचना और इनका कार्य होता है कोशिका विभाजन आरंभ, यानी कि सेल में डिवीजन स्टार्ट होता है। ये हमारे एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं। फिर है धानिया, ये निर्जीव अवस्था में होती हैं और इनका काम होता है स्थान भरने वाला ये द्रव होता है। इनका कार्य है जल, लवण, खनिज, व्यर्थ भोजन, वर्णक आदि का संग्रह, यानी कि कलेक्शन होता है इनका। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में भी। फिर देखिए केंद्रक, ये सजीव अवस्था में होता है। इसकी प्रकृति सामान्यतः ये अंडाकार होता है और इसका कार्य है कोशिका का नियंत्रण केंद्र, यानी ये सेल में हर चीज को कंट्रोल करने का एक केंद्र है। इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। और ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों, आप इसे अच्छे से समझें क्योंकि हम इसे पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है। इस टेबल को, तालिका को आप अच्छे से याद करें और
तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।